ये हमारा कोंग स्कल आइलैंड में होता है, एक कंटेनमेंट एरिया के अंदर, और इस एरिया को मोनरैक ने ही बनाया। लेकिन वहाँ पे फिर एक लड़की आती है जो कि ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज समझ सकती है। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि कोंग नाखुश है। कोंग उस एरिया को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता। फिर वो बच्ची अपनी मम्मी के पास जाती है, जिस मम्मी ने उसे अडॉप्ट किया होता है। उसकी माँ का नाम होता है इली एंड्रयू। तो अब ये जाती है मोनरैक के पास, तो वहाँ पे ये कहती है कि कोंग यहाँ पे अनसेफ है, क्योंकि अगर गॉडजिला आया और इनकी फाइट हुई तो उसमें गॉडजिला आसानी से कोंग को हरा देगा। तो अब मोनार्क का मेन काम यही था कि वो कोंग को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे कोंग सेफ रहे, प्लस जहाँ पे गॉडजिला ना आ पाए, प्लस जहाँ पे कोंग खुश भी रहे। तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है एपेक्स साइबरनिटी की। एक्चुअली एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो कि किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है, और इसी का एक इंजीनियर होता है जिसका नाम होता है बर्नी। तो बर्नी को लगता है कि उसकी कंपनी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जो आगे जाके हम सबके लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए वो अपनी कंपनी के ही अगेंस्ट पॉडकास्ट में आना शुरू कर देता है। एक तरीके से उन्हें एक्सपोज कर रहा होता है, और जो भी वो पॉडकास्ट यानी वीडियो टाइप बनाता था उसे मेडिसिन भी सुनती थी। तो एक दिन बर्नी पेनड्राइव में अपनी कंपनी के अगेंस्ट कुछ फाइल्स ले जा रहा होता है, और इसी बीच हमें दिखाते हैं वेल्टर साइनम को। वेल्टर साइनम एक्चुअली में एपेक्स साइबरनिटी का हेड होता है, यानी उस कंपनी का हेड। तो इस बंदे के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान था, जिस प्लान के बारे में उसकी कंपनी का कोई भी बंदा या कोई भी एम्प्लॉय नहीं जानता था। तो अब यहाँ पे गॉडजिला आ जाता है। ये गॉडजिला की फर्स्ट एंट्री थी मूवी में। तो अब गॉडजिला साइबरनिटी यानी एपेक्स साइबरनिटी जो कंपनी थी उसको तहस नहस कर देता है, और फिर बर्नी भी वहाँ से भागने लग पड़ता है। लेकिन फिर बर्नी कुछ ऐसा देखता है अपनी कंपनी में जिसको देख के वो कुछ सोच में पड़ जाता है। वो एक सर्कल जैसी यानी गोल जैसी शेप की चीज देखता है, प्लस ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की। तो अब बर्नी वहाँ से चुपचाप भाग लेता है। तो अब जो लड़की होती है उसका डैड मोनार्क नहीं होता है, तो वो अपने डैड से बात करके अब उसे बताती है कि गॉडजिला ने क्या क्या किया। उसके डैड बोलते हैं कि गॉडजिला ऐसा कर ही नहीं सकता, इसीलिए एपेक्स साइबरनिटी में ही कुछ प्रॉब्लम है या कुछ तो खतरनाक चीज कर रहे हैं, हमें ये जानना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब एपेक्स साइबरनिटी का मालिक वेल्टर साइनम अपने एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है नेथन नील, और ये दोनों बात करते हैं HEAV के बारे में। इसका मतलब होता है होलो अर्थ एयर व्हीकल। तो इस व्हीकल का मेन काम ये होता है कि आपको अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर में ले जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड, यानी कि अर्थ के कोर से गुजरते हुए ये आपको अर्थ के एक पोजीशन से सीधा दूसरे पोजीशन में ले जाएगा। यानी यहाँ से डाई मारो और वहाँ से निकल जाओ। ये व्हीकल सच में बहुत ऑसम व्हीकल है यार, मान गए। तो हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम होता है जॉस, वो दोनों एपेक्स साइबरनिटी जा रहे होते हैं, और उन्होंने बस यही जानना था कि आखिर वहाँ पे खतरा क्या था। और मेडिसिन एक चीज के पीछे पड़ गई थी कि उसे जानना ही था कि वहाँ पे आखिरकार खतरा क्या है। वो वहाँ पे जा रहे होते हैं बर्नी से मिलने, क्योंकि उन्होंने बर्नी के पॉडकास्ट यानी वीडियो टाइप देखे होते हैं, और उसे अब जानना ही था कि आखिरकार खतरा क्या है। तो अब हम कोंग को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े कैरियर में बैठा हुआ था। तो अब यहाँ पे ये कोंग को ऐसी जगह ले जा रहे थे जहाँ पे कोंग एकदम खुश रहेगा, और वहाँ पे गॉडजिला आ ही नहीं सकता। और माना जा रहा था कि कोंग की फैमिली वहीं पे रहती थी, और कोंग का ओरिजिन भी वहीं से है, और वहाँ की ग्रेविटी भी कोंग के लिए एकदम परफेक्ट है, इसीलिए उन्होंने कोंग को वहाँ ले जाने का फैसला कर लिया। तो अब आता है बहुत अमेजिंग सीन। सब लोग ये देखते हैं कि जो छोटी लड़की होती है जिया, वो कोंग से बात कर सकती है अपने साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वेल्टर साइनम की बेटी माया साइनम को। वेल्टर साइनम एपेक्स साइबरनिटी का हेड था, लेकिन माया साइनम मोनार्क के लिए काम करती थी। तो वो जैसे ही कोंग को ले जा रहे होते हैं तो यहीं पे एंट्री हो जाती है गॉडजिला की, और यहीं पे ये दोनों टाइटन फर्स्ट टाइम मिलते हैं मूवी में। और यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा भयंकर और अमेजिंग फाइट होती है, और इस फाइट को गॉडजिला जीत जाता है। यहाँ पे नेवल आर्मी भी मदद करती है कोंग की। एक्चुअली वो गॉडजिला को ये दिखाते हैं कि सब लोग मारे गए हैं और कोंग भी मर गया है, इसलिए गॉडजिला को लगता था कि उसने कोंग को मार दिया, और वो चुपचाप वहाँ से चल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मेडिसिन और जॉस जो कि बर्नी से मिलने जा रहे होते हैं, वो बर्नी के पास पहुंच जाते हैं। तब वो दोनों बर्नी से पूछते हैं आखिर क्या खतरा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे।
तो बर्नी बोलता है ऐसे तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब गॉडजिला ने अटैक किया था तो मैंने एक गोल जैसी चीज देखी थी, वही चीज जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया। तो वो कहता है कि उस गोल जैसी चीज से रिलेटेड कुछ तो है, मतलब कुछ तो खतरा उससे रिलेटेड ही हमें है। तो अब वो तीनों एक्सप्लोर करने लग जाते हैं एपेक्स साइबरनिटी को, लेकिन जो उन्हें मिलता है उसको देख के वो हैरान हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। उन्हें दिखता है कि स्कर्ट क्रोलर्स के वहाँ पे कुछ अंडे हैं और एपेक्स साइबरनिटी उन्हें पाल रहा है। लेकिन इसी बीच एपेक्स साइबरनिटी को ये पता चल जाता है कि कुछ घुसपैठी वहाँ पे आ गए हैं और वो वहाँ पे जाने लगते हैं। लेकिन उसी बीच वो उसी व्हीकल को देखते हैं, HEAV, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और मेडिसिन, जॉस और बर्नी वो तीनों उस व्हीकल में जाते हैं और सीधा निकलते हैं हांगकांग। तो अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि वो लोग कॉन्ग को फिर से ले जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार वो हेलीकॉप्टर के थ्रू उसे ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फिर से पानी के थ्रू गए तो गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर फिर से अटैक कर देगा। और फाइनली वो पहुंच जाते हैं अंटार्कटिका से वो जगह बहुत करीब थी जहाँ पे वो कॉन्ग को ले जा रहे हैं। और फिर फाइनली वो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। तो अब हम इस जगह को देखते हैं। ये जगह डिफरेंट थी, एकदम डिफरेंट थी हमारी सिंपल अर्थ से। यहाँ की ग्रेविटी भी थोड़ी अलग थी और ये एकदम डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड था। तो अब वहाँ के 2 हेलीकॉप्टर्स में कुछ ड्रैगन या कुछ सांप जैसी चीजें अटैक कर देती हैं। जब कॉन्ग ऑब्वियसली इन चीजों से लड़ता है और कॉन्ग उन्हें हरा भी देता है। फिर ऐसा लगता है कि कॉन्ग को ये जगह पहले से पता हो। फिर कॉन्ग एक केव यानी एक गुफा के पास पहुंचता है जहाँ पे वो अपने हाथ को रखता है, यानी फिंगरप्रिंट टाइप, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो अब उसे वो आगे की ओर पुश करता है और उस गुफा यानी केव के अंदर चल जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ग को मिलता है उसका एक्सी, वही एक्सी जो हमने ट्रेलर में देखा होगा, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की तरह भी दिखता है। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंहासन होता है, मानो किसी राजा का हो यानी किसी किंग का हो। और फिर कॉन्ग उस सिंहासन में बैठ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली एक ही चीज दिखाई जा रही है कि यहाँ पे कॉन्ग बन चुका है द किंग कॉन्ग। और कॉन्ग का जो एक्सी है वो एक्सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो वेल्टर साइनम की बेटी होती है माया साइनम, वो वहाँ से कुछ रेडिएशन को लेती है और वो उस रेडिएशन को अपने डैड को भेज देती है। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि उसकी बेटी भी उसी की तरह एक एविल थी, यानी बुरी थी। तो फिर अब हम देखते हैं कि वेल्टर साइनम को वो रेडिएशन चाहिए था एक बहुत बड़ी चीज को बनाने में, और वो चीज थी जिसको सुन के आप सब भी पागल होने वाले हो, मेका गॉडजिला। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों यानी मेडिसिन, बर्नी और जॉस पहुँच जाते हैं हांगकांग, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हांगकांग में वो देखते हैं कि वहाँ पे है मेका गॉडजिला। और जो चीज सबसे पहले बर्नी ने देखी थी वो एक्चुअली में मेका गॉडजिला की एक आंख थी। तो फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर गिडोरा का जो स्कल है उसके अंदर से मेका गॉडजिला को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो एक डिवाइस टाइप है, इसलिए उसे कंट्रोल किया जा रहा है जो मॉन्स्टर जीरो यानी गिडोरा का स्कल था उसके अंदर से। तो अब स्कर क्रोलर जिनके अंडे बस टेस्टिंग के लिए थे, वो स्कर क्रोलर सब आ जाते हैं और अटैक करने लग पड़ते हैं मेडिसिन, बर्नी और जॉस के ऊपर। जैसे ही वो अटैक करने लगते हैं वैसे ही मेका गॉडजिला उन्हें 2 मिनट में हरा देता है। ये दिखाता है कि मेका गॉडजिला असल में कितना ज्यादा पावरफुल है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जो एपेक्स साइबरनिटी का हेड था वेल्टर साइनम, उसका यही काम था, उसकी यही सोच थी कि जो हमारे टाइटन्स हैं यानी जो हमने आर्टिफिशियल टाइटन बनाए हैं वो जगह ले ले ओरिजिनल टाइटन जैसे गॉडजिला और कॉन्ग की। तो इसीलिए गॉडजिला अटैक करता है साइबर अल्टरनिटी पे, तो उसने फर्स्ट अटैक किया था। तो जो मैंने आपको बताया था कि माया साइनम यानी उसकी बेटी ने जो कॉन्ग के एरिया से यानी कॉन्ग के ओरिजिन प्लेस से जो रेडिएशन लिया था, उसी रेडिएशन से उन्होंने मेका गॉडजिला को चार्ज किया था। तो अब यहाँ पे हांगकांग में एंट्री होती है गॉडजिला की। गॉडजिला एपेक्स साइबरनिटी को तबाह करने आया था। तो यहाँ पे अब गॉडजिला जमीन में बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा खोदता है अपनी पावर के थ्रू। वो इतना गहरा होता है कि वो सीधा वहाँ पे ही निकलता है जहाँ पे कॉन्ग था, यानी कॉन्ग के ओरिजिन प्लेस तक वो अपनी पावर से जमीन के नीचे से ही एक खड्डा खोद देता है। तो अब जो माया साइमन थी यानी वेल्टर साइनम की बेटी, उसे कॉन्ग मार देता है और फिर कॉन्ग सीधा निकलता है उस गड्ढे में जंप मार के हांगकांग में जहाँ पे गॉडजिला भी था। और इस समय कॉन्ग अपने एक्सी को भी साथ लेके आया होता है। तो अब क्या होता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मूवी में सेकंड फाइट शुरू हो जाती है।
और इस फाइट को कोंग जीत लेता है। वो गॉडजिला को बहुत बुरी तरह हरा देता है और फिर हम देखते हैं कि बर्नी, जोस और मेडिसिन को एपेक्स 780 वालों ने पकड़ लिया होता है और अपने बॉस वेल्टर के पास ले जाते हैं। फिर वेल्टर साइनम उन्हें बताता है अपने इरादों के बारे में कि उसने क्या क्या सोचा है और क्या क्या किया है। और फिर दूसरी साइड गॉडजिला और कोंग को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गॉडजिला फिर से चार्ज हो गया है अपनी पावर से और गॉडजिला फिर चार्ज होता है तो फिर से गॉडजिला और कोंग का राउंड शुरू हो जाता है फाइट का। और ये फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है जिसमें लास्ट में गॉडजिला कोंग को बहुत बुरी तरह हरा देता है। गॉडजिला जीत जाता है इस फाइट को, लेकिन वो कोंग को मारता नहीं है, वो छोड़ देता है उसे मरने को। कोंग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो मरने की हालत में था। तो अब हम देखते हैं कि जो मेका गॉडजिला है वो अपने आप में ही कंट्रोल करने लगता है, यानी अपने एआई के ऊपर चलने लगता है। और उसके बीच में जो बंदा उसे कंट्रोल कर रहा होता है वो भी शौक से मारा जाता है। तो अब मेका गॉडजिला खुद से ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब मेका गॉडजिला आता है और वो मार देता है वेल्टर साइनम को और फिर मेका गॉडजिला आ जाता है गॉडजिला के पास लड़ाई करने के लिए। फिर उन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मेका गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मारने लग पड़ता है और फिर उसी बीच कोंग को दिखाया जाता है। फिर जो छोटी सी बच्ची होती है जिया, जो कि कोंग की भाषा को समझ पाती है अपने कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू या आप कहो साइन लैंग्वेज के थ्रू, उसे पता चलता है कि कोंग की हार्ट बीट स्लो हो रही है। और फिर वो अपनी एडॉप्टेड मदर यानी डॉक्टर आइली एंड्रू से बोलती है कि इसे बचाओ, कोंग को कैसे न कैसे करके बचाओ। और वहाँ पे डॉक्टर नेथन नील भी होता है और वो कहता है कि जो मैंने HEAV बनाया था वही व्हीकल जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो कहता है उसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो हम उसी की पावर से कोंग को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो वो वैसा ही करते हैं और कोंग अपनी फुल पावर के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। फिर जो जिया होती है जो कोंग को समझ सकती है, वो उसे कहती है कि वो गॉडजिला बुरा नहीं है, यानी ओरिजिनल गॉडजिला बुरा नहीं है, जो उसके साथ लड़ रहा है मेका गॉडजिला वो बुरा है। तो फिर कोंग उठता है, यानी उठ गया था और फिर वो लड़ाई करता है मेका गॉडजिला के साथ। और फिर गॉडजिला और कोंग मिलकर लड़ते हैं मेका गॉडजिला से, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और फिर कोंग अपने एक्सी को गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ से पूरी की पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और फिर वो लड़ता है मेका गॉडजिला से। और मूवी में एक पार्ट ऐसा भी आता है जहाँ पे कोंग और मेका गॉडजिला की सिंगल फाइट होती है। तो मेका गॉडजिला के पास बहुत ज्यादा मिसाइल होती है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा मिसाइल होती है, इसलिए वो कोंग को हराने लग पड़ता है। इसलिए अब मेडिसिन, जॉस और बर्नी ये सोचते हैं कि आखिरकार इसे रोका कैसे जाए। उन तीनों के हाथ में कंट्रोल था मेका गॉडजिला के सिस्टम का, इसीलिए उन्होंने पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश की, जो कि उनसे ऑब्वियसली नहीं हुआ। पर यहाँ पे फायदा ये था कि बर्नी अपने साथ विस्की की बोतलें रखता था और जोस तंग आके उसके हाथ से विस्की की बोतल लेता है और वहाँ पे यानी उस सिस्टम के ऊपर फेंक देता है, जिससे मेका गॉडजिला अटैक करना बंद कर देता है कोंग के ऊपर। एक इत्तेफाक ही था। तो अब कोंग उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है। कोंग उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है, फिर दोनों हाथों को भी तोड़ देता है, फिर मुंडी को भी तोड़ देता है ऊपर को खींच के। तो अब इस फाइट का द एंड हो जाता है। तो अब गॉडजिला और कोंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम दोनों नेचुरल है और एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तो अब गॉडजिला और कोंग दोनों रोर करते हैं और गॉडजिला अपने पानी के रास्ते चल जाता है और कोंग भी वहाँ पे चल जाता है जहाँ पे उसका ओरिजिन प्लेस था। और दोनों मतलब खुश थे, ना गॉडजिला को कुछ हुआ ना कोंग को। इस मूवी की इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट, एंड क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन नहीं था, इसलिए मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था